यहीं के हैं और आपके भी बच्चे यहाँ रहेंगे भगवान की सेवा में। प्रभु जाने, तो हम तो सेवा में लगे हरि हैं। अनंत हरि कथा अनंता, जो इच्छा भगवान की वही होगा सम्मान की। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो सही, बहुत अच्छी बात बताया। ऐसी जगह है जहाँ यमराज को दर्शन करिए आप लोग, हाँ, लिखा हुआ है वहाँ पे। पहले बाबा का दर्शन करिए। ठीक है, बाबा के हम लोग पेशकार न है। पेशकार हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। पेशकार जी सब मिल लिए। जय जय श्री राम पुकारूंगा। गुरुजी, यहाँ की क्या मान्यता है? मान्यता चिल्ला तो बाबा के कहना। कौन बाबा बताएंगे? वो बाबा बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। सावन महीना आवे साल भर में, चल ले कांवरिया देवघर नगर में। वाराणसी के कैथी में प्राण प्रतिष्ठित श्री मार्कंडेश्वर महाराज सरकार महादेव जी का दिव्य दर्शन हम लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनी आचार्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज के कुरहंस वाले गुरु जी के सुपुत्र प्रकांड विद्वान परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के कहने पे पहुँचे और वहाँ बड़ा दिव्य दर्शन किए और वहाँ के लोगों से हम बात किए। लोगों ने जो बताया इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा, उस स्थान की महिमा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले नंदी बाबा की। बाबा बोलेंगे। बाबा प्रणाम। महादेव महादेव महादेव। हम आपको चरण स्पर्श करते हैं। हम रंजीत राय हैं, पेशे से पत्रकार हैं। कुछ सावन में शुभकामना कर दीजिए भक्तों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जानना चाहेंगे? हमको जानना नहीं, हम तो सब जानते हैं, महादेव जी के हम खुद भक्त हैं। मनो कह दीजिए कि भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, बस कुछ बोल देंगे तो हमारे चैनल पर लोग देख लेंगे। मार्कंडे जी की हिस्ट्री बोल रहे हाँ मार्कंडे जी की हिस्ट्री बोल रहे हैं। हाँ, हिस्ट्री बोल दीजिए। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या जानना हाँ, तो चाहते थोड़ा तेज बोलिएगा गुरु जी। मृकंडस मार्कंडे, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडे जी। मृकंड ऋषि को ताड़ना होता है ऋषि द्वारा, बिना पुत्र गति नास्ति। उन्होंने कहा कि बिना पुत्र का गति नहीं हुआ। बोला उपाय कि आपने जन्म कुंडली देखो। महर्षि मृकंड ने जन्म कुंडली देखा, उसमें पुत्र का योग नहीं था। बोला कोई उपाय? ब्रह्मा जी का रचना, तुम्हारे पूर्वज ब्रह्मा की रचना किए। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है। बोला कोई उपाय? शिव जी की उपासना करो। शिव जी की उपासना के शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है, लेकिन तूने मेरी उपासना किया है इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंड ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं, एक मिलेगा सर्वज्ञ आत्म दीर्घायु। दीर्घायु मीन्स सब कुछ जान, दीर्घायु मीन्स लंबी आयु, और सर्वज्ञ में सब कुछ जानने वाला, जिनकी आयु 12 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा मुझे 12 वर्ष के लिए दे दीजिए। महर्षि मार्कंडे जी पैदा हुए 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष में 8 वर्ष जब बीत गया, इनकी बात होने लगी। माँ से मैंने पूछा रो क्यों रही, वो बताती नहीं थी। हट कर लिया मार्कंडे ऋषि ने, जब तक बतलाओगी नहीं तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब उन्होंने बताया बहुत तपस्या करने के बाद तुझे मैं पाई हूँ, तुम्हारी आयु 12 वर्ष के लिए। उन्हें बड़ा छोटी सी प्रश्न है, आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कर बड़ा घर को छोड़ते हैं, बिंदवन विंध्याचल में आते हैं। माता जी ने कहा यहाँ शांति नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी चमत्कार सिद्धियाँ मिलती है। तुम्हें चमत्कार सिद्धियाँ लेना हो ले सकते हो, मुझे नहीं, अमृत को प्राप्त करना है। काशी में चले जाओ। बाबा की नगरी में आते हैं। बाबा, उसमें गंगा नहीं थी, पंचगंगा घाट था। पंचगंगा घाट पे बाबा एक वेश्या स्नान करती थी। मार्कंडे जी स्नान करने लगे, उसी पर छींटा पड़ता है। बाबा भागने लगे, बाबा के पीछे पीछे बाबा विश्वनाथ जी भागने लगे। रुको मार्कंडे रुको, नहीं मैं ऐसी काशी में नहीं रहूँ। तो बाबा मृत्युंजय महादेव जो है, बाबा आकर के मार्कंडे के आगे खड़े हो गए। जब आगे खड़े हो गए तो बोले काशी में 2 प्रकार से मुक्ति मिलती है। गीली घास को जलाओ, गीली घास को जलाते धू धू कर जलती है। सूखी घास को जलाते तुरंत जल जाती है। पापियों की जो गति होती है वो गीली घास की तरह होती है, और ज्ञानियों की जो गति वो सूखी घास की तरह होती है। मार्कंडे काशी में 2 प्रकार से मुक्ति, ऐसे नहीं मुक्ति हो जाती है। तब मुझे काशी में नहीं लगा। कहते तपोवन चले जाओ, तपोवन है यहाँ पे आकर के एक कहते हैं जो भगवान मार्कंडेश्वर भगवान का स्थान है, तपोवन है। यह तपोवन था। आदि गंगा गोमती बहती थी, गोमती के किनारे मिट्टी का पारसी बनाकर पूजे। 12 वर्ष बीत गया, बना जाया।
जो यमराज इनको नाक फांस देकर खींचना चाहता है उसे इसमें मूर्ति को उन्होंने पार्थिव से पकड़ लिया। मूर्ति पार्थिव को भी जाती है। स्वतः भगवान शिव त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाते हैं। आज न यमराज रहेगा न दंड देगा। तुम कौन हो? मैं बोला काल। मैं कौन हूँ? महाकाल। महाकाल के आगे काल क्या करेगा? बोलिए महाकाल की। इसके बाद उन्होंने कहा वर मांगो। जैसे मैं किसी माँ के गोद में नहीं मिल रहा था, आपने दिया वैसे पुत्र के लिए यहाँ कोई आता, पुत्र की प्राप्ति हो। आयु के लिए आता है, आयु की प्राप्ति। जो कुछ मांगता है भक्त उसे भक्तों को पूर्ति हो, प्राप्ति हो। इसलिए यहाँ पे जो आता है उसे सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गंगा गोमती का संग गोमती गंगा शैव संगमे लोक विस्तृते अग्निष्टोम वापनुति कुलंच सुदृत। स्नान करने से और जल चढ़ा देने से एक अग्निष्टोम यज्ञ की प्राप्ति होती है। यह दृष्टि से नारद जी बता रहे हैं कि श्री महाभारत नारद मार्कंडेय तीर्थमासा दुर्लभम। इसलिए यहाँ पे जो आता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ है। अक्षय वट के पत्ते पर बालक बनकर भगवान विष्णु खेलते हैं। मार्कंडेय चेष्टा करते हैं कि बालक को पकड़ लें, तब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं, मार्कंडेय उनके पेट में चले जाते हैं। सारा संसार पेट में देखते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ है। इसलिए स्थान दुर्लभ है। दुर्लभ है। बोलिए सियापति रामचंद्र की, मार्कंडेश्वर महाराज की, और इतना दिव्य जानकारी देने वाले आप संत स्वभाव की बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप मोबाइल चलाते हैं गुरुजी? तो दीजिए, मैं अभी इसको लोड करूंगा, तुरंत आपको दिखने लगेगा। एक कहते हैं जो भगवान मार्कंडेश्वर भगवान का स्थान है, तपोवन है। यह तपोवन था। आदि गंगा गोमती बहती थी। गोमती के किनारे मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूजे। 12 वर्ष बीत गया, यमराज आया। जो यमराज इनको नाक फांस देकर खींचना चाहता है उसे इसमें मूर्ति को उन्होंने पार्थिव से पकड़ लिया। मूर्ति पार्थिव को भी जाती है। स्वतः भगवान शिव त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाते हैं। आज न यमराज रहेगा न दंड देगा। तुम कौन हो? मैं बोला काल। मैं कौन हूँ? महाकाल। महाकाल के आगे काल क्या करेगा? बोलिए महाकाल की। इसके बाद उन्होंने कहा वर मांगो। जैसे मैं किसी माँ के गोद में नहीं मिल रहा था, आपने दिया वैसे पुत्र के लिए यहाँ कोई आता, पुत्र की प्राप्ति हो। आयु के लिए आता है, आयु की प्राप्ति। जो कुछ मांगता है भक्त उसे भक्तों को पूर्ति हो, प्राप्ति हो। इसलिए यहाँ पे जो आता है उसे सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गंगा गोमती का संग गोमती गंगा शैव संगमे लोक विस्तृते अग्निष्टोम वापनुति कुलंच सुदृत। स्नान करने से और जल चढ़ा देने से एक अग्निष्टोम यज्ञ की प्राप्ति होती है। यह दृष्टि से नारद जी बता रहे हैं कि श्री महाभारत नारद मार्कंडेय तीर्थमासा दुर्लभम। इसलिए यहाँ पे जो आता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ है। अक्षय वट के पत्ते पर बालक बनकर भगवान विष्णु खेलते हैं। मार्कंडेय चेष्टा करते हैं कि बालक को पकड़ लें, तब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं। मार्कंडेय उनके पेट में चले जाते हैं। सारा संसार पेट में देखते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ है। इसलिए स्थान दुर्लभ है। दुर्लभ है। बोलिए सियापति रामचंद्र की, मार्कंडेश्वर महाराज की, और इतना दिव्य जानकारी देने वाले आप संत स्वभाव की बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप मोबाइल चलाते हैं गुरुजी? तो दीजिए, मैं अभी इसको लोड करूंगा, तुरंत आपको दिखने लगेगा। अच्युत गोस्वामी। अच्छा, कौन स्वामी? गोस्वामी गिरी। गोस्वामी गिरी जी हैं, नौजवान आदमी हैं। आप कब से यहाँ भगवान की सेवा में लगे हैं? सब चल रहा है, बाबा पर दादा से चला रहा है अपना कुछ। बाप दादा से चल रहा है आपका। कहाँ के रहने वाले हैं? यही पैतृक। यहीं के हैं। और आपके भी बच्चे यहाँ रहेंगे भगवान की सेवा में? प्रभु जाने, तो हम तो सेवा में लगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो इच्छा भगवान की वही होगा सम्मान की। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राम पुकारूंगा। गुरुजी